नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे GSCL यानी गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड को कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कैपेक्स से रिलेटेड अपडेट दूंगा इस वीडियो में कि जो कंपनी जो है अपना प्लांट में यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली थी उसका क्या अपडेट है। साथ में अगर हम टेक्निकल्स भी देखते चलें तो यहाँ पे अगर शेयर प्राइस देखें तो 886 के आसपास क्लोज हुआ है, 1.5% आज नीचे बंद हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं एक साइकिल्स में ही चल रहा है, शॉर्ट टर्म में भी साइकिल्स बन रहे हैं। वो ये देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, फिर यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न, तो कुछ क्लैरिटी है नहीं। अगर हम इसका हाई भी देखें जो बीच में लगा था ये लगभग 1000 के ऊपर था, तो अभी भी इसको काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर करना है अगर ऑल टाइम हाई छूना है। तो यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा और लंबा करें चार्ट तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा लगेगा किस प्रकार से जो सिक्लिकलिटी होती है इस तरह की कंपनियों में बनी रहती है। मतलब आपको इस तरह का चार्ट नहीं दिख रहा है। चलो हमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे ही चाहिए, लेकिन आगे कांस्टेंट लाइन में। यहाँ पे भाई जो ख़रीदा होगा सोचिए उसका फिर पैसा यहाँ पे लगभग 600 से ये आपका प्राइस कोविड को भी हटा दें अगर ना माने तो 600 से अगर 200 आता है तो यहाँ पे देखेंगे 66% लॉस है पोर्टफोलियो में, बहुत लोग एग्ज़िट ले लेंगे। तो इसीलिए सबके बस की बात होती नहीं ऐसी कंपनी को होल्ड करना। वही होल्ड करे जो यहाँ पे बहुत रिस्क टेकिंग जिसकी एबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर 5 साल का डेटा देखते हैं हम लोग तो हमें क्लियर कट अंदाज़ा लगेगा कि 5 साल में भी कंपनी जहाँ खड़ी थी 5 साल पहले वहीं है। तो पैसे बने कैसे? पैसे इसमें यही बनेंगे कि अगर आप यहाँ पे बाई करें, ये है लेवल आपका 250, 300, 400 भी, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल पैसे करने हों तो यहाँ पे 200-300 का वेट करिए। अभी कब आएगा ये कोई नहीं जानता। ये अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये कब आना चाहिए। ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट है ये। तो यहाँ पे ये प्राइस देखिए पूरी तरीके से 2018 तक यहाँ पे रैली थी, उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया। तो हो सकता है फिर से एक ऐसा रैली बने और अगर कंपनी थोड़ा स्ट्रगल करती है तो फिर से ये नीचे आएगा और यहाँ पे फिर आप बाई कर सकते हो। लेकिन ये मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का स्टॉक तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रैली देख सकते हैं, इसको हटाते हैं ये फेज़। तो शुरुआत के फेज़ में एक कंसोलिडेशन था, फिर एक अच्छी खासी रैली मिली, लेकिन जितनी रैली आई थी सब यहाँ फिर गिरावट हो गई। तो यही साइन होता है एक, मैं कह सकता हूँ एवरेज स्टॉक का, कि जितनी तेज़ी आती है उतनी गिरावट हो जाती है। इस तरह के पैटर्न काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनने को मिलते हैं। तो हमें कांस्टेंट इस तरह कुछ ढूंढना चाहिए जिसमें बहुत कम इससे डेविएशन हो। तो अगर हम यहाँ भी देखें आगे बढ़ते हैं तो फिर से देखिए तेज़ी आई है 2014 के बाद, लेकिन फिर से वो नीचे आ गया। तो 2 बार इंस्टेंस तो हम देख चुके हैं कि जो तेज़ी आती है अच्छी खासी उसके बाद ये नीचे आ जाता है। एक बार यहाँ फेज़ में, एक बार यहाँ फेज़ में, तो उसके बाद फिर से एक अच्छी खासी तेज़ी आई है। अब देखते हैं ये और एक्सटेंड होती है या फिर से नीचे आती है। तो इन कंपनी का यहाँ पे एक एक्सपेंशन प्लान था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर लें, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सपोर्ट देख रहे होंगे तो उनके लिए बता दूं कि 800 ये सपोर्ट रहा आपका 840 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 820 के आसपास। तो 820 यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे अभी लगभग 60 पॉइंट दूर है। ऊपर के साइड में मेरे ख्याल से ये जो ऑल टाइम हाई है 1040 का, इसको ब्रेक करेगा। एक इस तरह पैटर्न भी बना सकता है, ये कप हो गया, उसके बाद फिर एक हैंडल हो सकता है या फिर यहाँ पे सीधे इसका ब्रेकआउट दे दे। तो हो सकता है, उम्मीद करेंगे यही कि ये पैटर्न इसी तरह बने, कप एंड हैंडल पैटर्न, और ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखे। तो अगर कंपनी के बारे में फंडामेंटल चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर दें, उससे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चार्ट पर एक चीज़ क्लियर है कि ये 20 साल लेके भूलने वाला स्टॉक नहीं है। इसको नीचे बाई करेंगे तो ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुनाफा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग खोल लिए यहाँ पे GACL के बारे में। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर है, तो एक सरकारी कंपनी ही है। और सरकारी कंपनी में हम देखते हैं कुछ खास रिटर्न जनरेट होते नहीं हैं। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं जैसे BEL जैसी कंपनी या PSU, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो वी वुड लाइक टू कंफर्म, यहाँ पे द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली कमीशनड एक्सपेंशन ऑफ, तो कॉस्टिक सोडा का प्लांट था दहेज कॉम्प्लेक्स में, एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑन 20 सितंबर। तो 20 सितंबर से चालू भी हो गया प्रोडक्शन, जो नया कैपेसिटी बना है उसमें 20 सितंबर से यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। और उसके पहले यहाँ पे इन्होंने कैपेक्स करने का प्लान किया, उसको बनाया, अब यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। तो उससे यहाँ पे रेवेन्यू भी ऐड होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। तो प्लांट के बारे में अगर हम थोड़ा देखें डिटेल, तो यहाँ पे कितना है, कॉस्टिक सोडा का प्लांट है दहेज कॉम्प्लेक्स में जो कि 785 TPD है, और यहाँ पे इसको बढ़ा के 1310 कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं 1.67 टाइम्स किया गया ये कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 65 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट दहेज कॉम्प्लेक्स में। तो ये दोनों हुए हैं आपको
बताते चलूँ, कॉस्टिक सोडा का यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाया गया है और एक कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाया गया है बिजली जनरेट करने के लिए 65 मेगावाट का। तो ये सब एक्टिविटीज़ देखने से क्या पता है, अगर कंपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है कैपेक्स, तो इससे एक चीज़ समझ जाइए कि कंपनी को आगे चल के यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड दिख रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी होता है कि कैपेक्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आएगा। देखिए, सारी कंपनियां कैपेक्स करने लगे तो एक तरह से सप्लाई भी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कॉस्टिक सोडा का ये प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं, अगर डिमांड इतना ना हुआ, मार्केट में कॉस्टिक सोडा इतना जा रहा है, डिमांड बहुत कम हो गया है, तो आपको प्राइसेस जो है कॉस्टिक सोडा के नीचे जाएंगे, कंपनी के रेवेन्यू नीचे आएंगे, कंपनी के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आएगी। तो एक हम कह सकते हैं दोनों तरफ से इसको देखा जाना चाहिए। कैपेक्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, बहुत लोग यहाँ पे कैपेक्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही सोच लेते हैं। तो डिमांड को भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई यहाँ पे बढ़ती है, डिमांड नहीं मैच होता, तो डेफिनेटली इस कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस नीचे आएंगे जो कोई बाकी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। तो इस पे देखिए नज़र बना के रखनी होगी कि कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस का क्या मोमेंटम रहा है आगे की साइड, और यहाँ पे कंपनी के और आगे क्या प्लान्स हैं। तो यही था इस वीडियो में बताना था GACL के बारे में।